ठंड इतनी ज़्यादा है कि चाय बनने में भी टाइम लग रहा है। सो ये देखो रफ्तार घोड़ों की, ये जीत गया है। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और हमारे ब्लॉग जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। सो अभी हम कल चले थे पिंजौर से, उसके बाद मोहन पार्क होते हुए फिर रिज पे गए। रात को काफ़ी लेट हो गए थे। रात को हम शिमला में ही ठहरे, अभी उठे ही हैं जस्ट। मॉर्निंग आपको मैं यहाँ की दिखा देता हूँ। देखो कितना खूबसूरती है बाहर। डिफरेंट टाइप के ट्रीज हमें यहाँ को देखने को मिल रहे हैं, जो बहुत सारी बर्फ का बोझ भी ढोते रहते हैं। और बिल्डिंग स्पेशली देखो ऐसे बनाई होती है ताकि बर्फ जो है वो स्लाइड करके नीचे चली जाए। सो जस्ट मैंडी भी नज़ारे ले रहा है, फील कर रहा है नेचर का। और नेचर के काफी पास आए हुए हैं हम आजकल। अभी हम सब उठ के तैयार हो गए, बैग पैक सब हो गए। बैग पैक जिया भी तैयार हो चुकी है। जिया की ये फंदू वाली टोपी हमने कल परचेज की थी मॉल रोड से। और रिम्पी भी रेडी है। गुड मॉर्निंग। जब मैं इसको टच कर लूँ ना मन करता है। बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा है ना ये, ऐसे अरे मासी का फोन साइलेंट कर दो इसको। और जी एक बार वो फोन कॉल उठा ले, फ्रेंड का फोन आ रहा है। हेलो हेलो, तुम कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रही है? अच्छा काम नहीं करता। अच्छा मैं तो बाहर आई हूँ, शिमला आई हूँ। हाँ शिमला में घूम रही हूँ मैं तो। सो गाइज अभी आज का प्लान ये है कि अभी हम जाएंगे कुफरी। यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। तो कुफरी के बाद फिर आप कहाँ जाने वाले हैं, बने रहो वीडियो पे, आपको हम बस आगे घुमाने वाले हैं। क्या देख रहा है मंडी? नेचर देखो कैसे कैसे बनाई है। ये मुझे लग रहा है किसी का घर है। ये जो है ना घर बनाया हुआ है। नहीं बट इतनी ज्यादा रूम्स लग रहे हैं इसमें, तो ये होटल ही लग रहा है। बट ऐसा कुछ मतलब लगा नहीं मुझे कि यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं दिखी किसी की। ये तो वॉशरूम वगैरह ये सब बंद है। हाँ ये यहाँ ना सबसे ज्यादा डिजाइन ऐसे वाले ही है। और ये डिजाइन स्पेशल जो हिल्स एरिया में जो भी बिल्डिंग्स होती हैं उनका ऊपर का डिजाइन ऐसे ही होता है। ऐसे उधर नहीं होता बिकॉज जब बर्फ पड़े तो बहुत जल्दी से स्लाइड होके नीचे गिर जाए। चलो फिर चलते हैं, निकलते हैं, सामान उठाओ। बाय होटल। बाय होटल। चलो आ जाओ, कुछ रहा तो नहीं ना। चलो फिर निकलते हैं अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। गाड़ी हमारी वो नीचे लगी हुई है। वाह बाहर तो बहुत ठंड है। धूप निकली है। हाँ तो ऐसे ही होता है यहाँ पे। वहाँ सबसे ज्यादा ठंड होती है। ये देख लो पहाड़ी कुत्ते। हेलो चलें निकलें। हम कुफरी को जा रहे हैं। यहाँ से कुफरी 7 किलोमीटर की दूरी पर है। चाय ले आऊं? कुछ खाना है साथ में? ठंड इतनी ज़्यादा है कि चाय बनने में भी टाइम लग रहा है। यार बाहर मतलब ठंड इतनी है कि मैं चाय लेने गया था, जस्ट मेरे हाथ ऐसे बिल्कुल ना काम भी रहे हैं और काम करना बंद कर गया। ये लो ब्रेड ले लो, ब्रेड कुछ ब्रेकफास्ट हो जाए ना सुबह सुबह। जिया ठंड लग रही है। अभी पेट पूजा हो गई है। अभी हम जाएंगे कुफरी। कुफरी बस पहुंचने ही वाले हैं। कितने किलोमीटर बचे थे जी? बस 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। बर्फ देखने को मिलेगी वहाँ। हाँ। तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। मेरा बड़ा मन कर रहा है अभी बर्फ में खेलने। हाँ बर्फ होनी चाहिए। शायद नहीं अभी नहीं। वो देखो वो देखो गाड़ी किसी ने ठोक दी होगी रात। वो जो पहाड़ी है ना, इसको क्रॉस करते ही फिर हम वहाँ पहुँच जाएंगे। सो अभी हम जस्ट पहुंचने वाले हैं कुफरी, और शिमला से ये लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से बेसिकली जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं उनका व्यू देखने को मिलता है, और मिक्स्ड इंडियन स्टाइल के फूड्स वहाँ पे मिलेंगे, और फन की बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। वाह क्या सीन है यार, सच में। तो हम जब मैं और रिम्पी आए थे यहाँ उतर गए थे हम, और यहाँ से फिर हम पैदल गए थे क्योंकि इधर बस नहीं जाती ना, या तो टैक्सी करनी पड़ेगी, और टैक्सी यहाँ बिल्कुल पास में ही है तो टैक्सी करने का कोई नहीं बनता। बर्फ दिखना स्टार्ट हो गया, मतलब हल्की दिखना स्टार्ट हो सकती है। ओह यहाँ भी है, वो देखो बर्फ। बस अब थोड़ा ही एक टर्न और लेंगे और फिर पहुंच जाएंगे। पहाड़ कैसे दिख रहे हैं यार उधर, क्या नजारा है। गाड़ी तो यहाँ पार्क कर दी। चलो गाड़ी हमने अब पार्क कर दी है और चल पड़े अब कुफरी की ओर। तो ये सारी फन की एक्टिविटी यहाँ पे देख लो, टिकट क्या क्या आपको करने को मिलेगा, फन एक्टिविटीज। मैं तो ये लूंगा भाई। सो ये यहाँ से जाता है मेन रास्ता ऊपर की ओर,
यहाँ से हम ऊपर चढ़ाई चढ़ेंगे। ये एक गली है घोड़े वाली और घोड़े की मिलेगी आपको यहाँ पे देखो कितनी। ये खुद जानबूझकर भी सफाई नहीं करते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि लोग घोड़ा ही प्रेफर करें। डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है बट ये लोग ज़्यादा बताते हैं कि घोड़ा आप लो लग रही है, धूप सेकते रहो, ठीक है, बाद में काम लगाए। और मैंने उनको पूछा तो बोलते 1 अरे किलोमीटर है। हाँ, ज़्यादा इसीलिए बताते हैं कि ये घोड़ा ले लें। तो क्यों लेना यार घोड़ा जब 1 किलोमीटर के आसपास है। घूमने तो वैसे भी घूमने आए हैं, फिर भी घोड़े पे चल रहे हैं तो उसका कोई तुक नहीं बनता। टाइम तो अभी सुबह के 10 ही बजे हैं बट खास अच्छी बात यह है कि धूप निकली, बिल्कुल खिलखिलाती धूप है। ठंडक बहुत ज़्यादा है, हाथ एकदम से ठंडे हो रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर इज़ अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस। हमें देख के काफ़ी और भी पीछे लोग आ रहे हैं। रिम्पी और जिया पीछे रह गए, आ जाओ। ये यहाँ पे कुछ बना है, मोटर वगैरह लगी है जैसे पानी की सप्लाई या कुछ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रीटमेंट प्लांट है, ऐसा लग रहा है। देखो बर्फ, हल्की हल्की बर्फ देखने को मिलेगी। आ जाओ। और रिम्पी यहाँ 2009 में आए थे और कुछ खास चेंज नहीं हमें यहाँ देखने को मिल रहा। जैसे कि ये थोड़ा बहुत चेंजेस हुई हैं, बाकी मेन रास्ता वैसे का वैसा ही है जैसा 2009 में था। और ग्राम पंचायत कुफरी में आपका स्वागत है। और यहाँ टिकट भी लगती है, 10 रुपये आपको टिकट देनी पड़ेगी। सांस तो फूलेगी, चढ़ाई बहुत है। ऊपर से पहाड़ों में वैसे भी ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी रहती। और जब पिछली बार आए थे तब टिकट नहीं थी, है ना? नहीं अभी है, अभी टिकट कंपलसरी कर दी है। तो छोटे रास्ते से आए थे। नहीं आए नहीं थे, हम इधर गए थे घूमने। और चलो आओ मैं दिखाता हूँ। चलो पहले उधर बाद में जाते हैं, पहले इधर जाते हैं। मैं बताता हूँ कहाँ रह गई थी मेरी जैकेट। हम इस साइड गए थे, वो आगे एक ट्री है ना उसके साथ हमने टांग दी थी और फिर वहाँ बैठे थोड़ी देर। तेरे पापा को ना गर्मी लग रही थी ना, हाँ, पैदल चल के, तो हम वहाँ रुके और उन्होंने ना रख दी उधर। हाँ, मैंने टांग दी थी। और भूल गए, बैठ गए हम दोनों। नहीं शायद आज भी वही टंगी होगी। 2009 की जैकेट है बेटा। उसी टाइम हम फिर जब ऊपर पहुंचे, ठंड लगने लगी तो हम भाग के गए, मतलब वापिस आए और यहाँ से फिर उसको लेके गए। आगे एक ऐसा पॉइंट आएगा जो बिल्कुल एज होगा, इस जो ये पहाड़ी है उसके आगे फिर पूरा आगे का दिखता है। नहीं बस थोड़ी दूरी पे है, उसके आगे मतलब बिल्कुल एज है, उसके आगे आपको बिल्कुल खाई दिखेगी, ऐसा पॉइंट है वो। मैं क्यों पीछे रह गया? यहाँ बैठे थे, यहाँ से आगे वो पेड़ यही था, कहीं कोई पेड़ था एग्जैक्टली, अब याद नहीं है वो कौन सा पेड़ था बट उसमें ऐसे ना ऐसे किला सा बना हुआ था, मतलब हुक सी बनी हुई थी पेड़ की ही। और मैंने टांग दी और हम बैठे और फिर जब चले गए उठ के कि चलो चलते हैं। फिर याद नहीं रही और ऊपर जाके जब ठंड लगी तो फिर जैकेट की याद आई तो फिर वहां से भागता हुआ आया क्योंकि लोग तो यहाँ पे मूवमेंट लोगों की थी। मुझे डाउट था कि कोई और उठा के ना ले जाए जैकेट। और वो जैकेट भी बहुत स्पेशल थी इसलिए क्योंकि वो ससुराल वालों ने गिफ्ट की हुई थी, कोको कोला कलर की, तो उसको नहीं खोने देने जा सकता था। तो ये देखो रफ्तार घोड़ों की, ये जीत गया है। एक बेचारा अकेला पीछे रह गया, वो बूढ़ा हो चुका है, ड्यूटी करते हुए काफी साल हो गए यहाँ पे। लगा के आयशा उसने भी मजा। क्यों मारेगा भी तुम्हें? नहीं मारेगा। वैसे एक बात अच्छी ये है अभी कि अभी 10 साढ़े 10 का टाइम है, लोग इतने यहाँ पहुँचे नहीं, इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है, हम मतलब खुल के एंजॉय कर पा रहे हैं। शांति भी है एकदम, नाटा सा है कुछ लोग। लो जी फाइनली पहुंच गए हम यहाँ पे कुफरी। ये है कुफरी, वो डार्ट गेम लगी हुई हैं, फिर याक आपको ऊपर मिलेंगे, मंकी वो हैं। तो देखो मंकी, सिग्नल की कोई कमी नहीं है, खुल के सिग्नल मिलेंगे आपको यहाँ पे। 3 टावर लगे हुए हैं यहाँ पे। वैसे जब 2009 में आए थे तो इतनी सारी दुकानें नहीं थी, स्पेस काफ़ी खुला था, इतना ऑक्यूपाई नहीं हुआ था। आजकल कमर्शलाइजेशन ज़्यादा हो गया तो इसलिए लोगों ने शॉप्स खोल ली हैं, तो बहुत सारा भीड़ भड़का ज़्यादा हो गया है। ये है मेन हाईएस्ट व्यू पॉइंट, यहाँ से दिखता है। यहाँ से ये को बर्फ देखने को मिल गई वैसे थोड़ी थोड़ी।
चलो फिर चलें यहाँ से। अब उस साइड चलते हैं, बर्फ दिखा देते हैं जिया को। चलो, तो कुफरी जो है ना हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ का। शिमला डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो हाईएस्ट पॉइंट है। बर्फ जब गिरती है तो सबसे पहले यहाँ गिर जाती है, और लोग यहाँ घूमने के लिए इसीलिए आते हैं क्योंकि जब ऐसा वातावरण यहाँ पे हो तो आप सारे चारों और जैसे कि पहाड़ आपको दिखाए, आप आराम से देख सकते हो। और इस जगह पे वर्ल्ड हाईएस्ट गो का ट्रैक होता है, ठीक है जी। और महाशु पीक जो है वो भी यहीं शिमला में एचपी में ही है। ये थोड़े से और अट्रैक्शन के पॉइंट बताएं ताकि लोग यहाँ पे भी जाएं और एंजॉय करें। सच में ऐसे? यस। हाँ चलो चलते हैं, पूछते हैं कि कहाँ मिलेगा, कहाँ पे ये। तो यहाँ चेंज बेसिकली यही है कि ये जो शॉप्स हैं टेम्परेरी, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ करने की ज़रूरत इसीलिए भी नहीं है क्योंकि यहाँ बर्फ़ गिर जाती है तो फिर कुछ महीने तो ये ब्लॉक ही रहता है। सो जिया इधर आना। क्या बताने वाली है भाई, इधर आ। पता क्या करते हैं, कुछ लोग फेंकते हैं ना डस्टबिन में और ऐसे लेग मार के गिरा देते हैं डस्टबिन को, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, जिया ने बहुत ही कमाल की चीज़ बताई है। और ये सेल्फ कमिटमेंट की मैटर है, सेल्फ कमिटमेंट का मैटर है ये, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें कोई नहीं देख रहा है तो कहीं भी कूड़ा करकट फेंक दो। इस ऐसे एरियाज को क्लीन रखना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जिया देख ली बर्फ बड़ा मजा आया। कैसे गिरी हुई है ना, छोटी छोटी बर्फ है ना, ऐसे ना रुई की तरह। पानी जैसी है। चलो तो फिलहाल इसी से संतुष्ट करना पड़ेगा, संतुष्टि करनी पड़ेगी, और उसके अलावा ज़्यादा देखनी है तो वो सामने रही। चलो अब नीचे चलते हैं, फन एडवेंचर्स पार्क में चलते हैं, आ जाओ।